अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और सुनहरी दिन 25 दिसंबर और यौम कायद है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत का दिन है। आज आप सबको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मुबारक हो। और इस लिहाज से कि पाकिस्तान के वो लीडर जिन्होंने अपने तमाम तर ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर आसाइशों को ठुकराया और पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मुमलिकत के लिए उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी में जो भी काविशें की वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए की। तो आज उनको हम खराज अकीदत भी पेश करते हैं और आज के दिन हम ये अज़म भी करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी जो भी मामलात हैं जो कि जिसमें हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए भी अपने किरदार को यकीनी बनाएंगे। और पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो बहैसियत पाकिस्तानी मालिक होने के कि हम पाकिस्तान के मालिक हैं, पाकिस्तानी शहरी, तो इसको भी हम यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तान पे किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। उसके बाद 28 दिसंबर इंतहाई अहम दिन और एक पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने अब अपने जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं उनको बाकायदा तौर पे बता दिया है और उनको तलब कर लिया है केपी हाउस में कि वो आए और वहां पे वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और मुमकिना तौर पे वो कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए जाएंगे भी। इसमें पीटीआई ने जो काफी ज्यादा कोशिशें की हैं कि हमारे इस्तीफे किसी तरह से मंजूर हों, लेकिन वो नहीं हो सके और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो कोई ना कोई बहाना बना के तो वो निकल जाते हैं जब भी पीटीआई इस्तीफों की बात करती है। लेकिन जब इन्होंने इस्तीफे कुछ चंद एक कबूल करने थे उस वक्त इन्होंने ना तो किसी को बुलाया मेंबर को और ना ही किसी को इन्होंने टाइम दिया, ना ही किसी को टाइम देने की जहमत की महसूस की। सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इन्होंने कुछ इस्तीफे मंजूर किए और उस पर इलेक्शन भी हो गया जिसमें इमरान खान मेजॉरिटी सीट्स जीत गए थे। तो इसमें देखते हैं अब इमरान खान साहब जो है वो उनकी जो मूव है नेक्स्ट वो किस तरफ जाती है। और दूसरी तरफ इमरान खान को रोकने की जो है वो पूरी तैयारी है और इस हवाले से अहम पैगाम जो है वो एक शख्सियत रावलपिंडी से लेकर के पहुंची है और ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है और पैगाम जो है वो ये है कि इमरान खान को रोकें वरना सब जेल में होंगे। ये जो पैगाम है और ये बातें जो हैं वो पीडीएम के भी बहुत से लोग कर चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब को हम माजी में भी ना रोकते तो उन्होंने जो है वो हमें सजाएं हो जानी थी और ये खुर्रम दस्तगीर साहब भी कह चुके हैं। और मामला अब भी यही है, मामला अब भी वही पे फंसा हुआ है कि इनको खौफ डर किस चीज का इमरान खान से, वो है एहतसाब से। क्योंकि इमरान खान साहब ने जितनी जद्दोजहद की है आज तक उसमें उन्होंने अपना जो मौकिफ है उसको कभी नहीं ठुकराया और कभी भी उन्होंने अपने मौकिफ पे कंप्रोमाइज नहीं किया। वो हमेशा से अपने मौकिफ पे कायम रहे हैं कि जो एहतसाब का अमल है वो जितना साफ और शफाफ और बरक रफ्तार होगा उतना ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि कोई भी कौम बगैर एहतसाब के और इंसाफ के तरक्की नहीं कर सकती। तो ये तो बात हतमी है कि ये जो पीडीएम के खदशात है ये इंतहाई जो है वो सही है कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं अगर वो इक्तदार में आते हैं तो इनको फिर से जो है वो उसी एहतसाब का, कड़े एहतसाब का सामना करना पड़ेगा जिसका इमरान खान साहब ने आगाज किया था। लेकिन आनन फानन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, रजीम चेंज हुआ और इसमें जो बहुत से किरदार थे वो भी इन्वॉल्व रहे, पाकिस्तान से बैरूनी और अंदरूनी दोनों ही तरह के। तो लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार को खत्म किया गया और आने वाले जो लोग थे इन्होंने अपने मुकदमात खुद ही खत्म करवाए माफ कीजिएगा, अपने मुकदमात को खुद ही खत्म करवाया, अपने केसेस खुद ही खत्म करवाए, अदालतों से बरी हुए, NRO 2 लिया। तो ये इनका जो एक मकसद था इक्तदार में आने का वो सिर्फ यही था और उसकी तरफ ये अब तेजी से गामजन है और तमाम तर जो इनकी कोशिशें हैं वो यही है
कि जो जितनी जल्दी हो सके हम अपने तमाम केसेस को खत्म करवाएं, क्योंकि यही इनके मफाद में है। और तो इनका पाकिस्तान में तो कोई मफाद है ही नहीं। इनकी ना कोई प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है, ना कोई इनका बैंक बैलेंस पाकिस्तान में है। जाना इन्होंने लंदन ही होता है, अपने आबाई घर। और जिस तरह से अब पंजाब की सूरत हाल आप देख लें, उसमें भी इनको शिकस्त हुई है। जरदारी साहब कूच कर गए हैं वापस कराची। बड़े उन्होंने मिन्नतें तरले की हैं शुजात साहब की कि जनाब किसी तरीके से जो है परवेज लाई उनको इधर उधर किया जाए। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूं और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो भी इमरान खान साहब को छोड़ेगा वो सियासी खुदकुशी करेगा। और इसकी जो मिसाल है वो आप माजी में जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उनमें आप देख लें कि जिसने इमरान खान को ठुकराया, इमरान खान का साथ छोड़ा, उनका हशर जो हुआ है वो आप देख लें। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो एक बिकने वाला काम है और जो पैसों की बोरियां जो है वो मंडियां जो है वो लगाते हैं ये पीडीएम के जितने भी लोग हैं। क्योंकि इनकी आप माजी को देख लें, माजी में भी इनका किरदार यही है। छांगा मांगा से लेके सिंध हाउस तक का जो सफर है पीडीएम ने तय किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये तमाम तर चीजें कौम के सामने है और इनका जो तर्ज सियासत है वो यही है, डराओ धमकाओ और खरीद लो। तो इससे ये आगे नहीं जाते। अब ये उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने इनसे डरने से भी इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ लोगों ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पैसों से ज्यादा जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा उन्होंने इसकी सियासी कीमत अदा की, और सियासी कीमत जो है वो उन पैसों से बहुत बड़ी थी। क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये जो खानदान है ये पॉलिटिक्स में इन थे, और आने वाली नस्ल भी जो इनकी है वो भी पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब इमरान खान को इन्होंने छोड़ा तो फिर जो इनका हाल हुआ और जिस तरह से इनकी सियासत का किला कमा हुआ वो तमाम पाकिस्तान के सामने है। और पाकिस्तानी कौम भी यही चाहते हैं कि वो लोग जो कि अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं, पैसे के लिए सियासत करते हैं, उनका सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। और अब जितना शऊर है पाकिस्तान के शहरियों में, पाकिस्तान के लोगों में, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको खत्म कर सकें। लोग बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जान चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। उसकी बड़ी वजह यही है कि आप माजी को देख लें कि जो माशी सूरत हाल थी इमरान खान साहब के दौर में और अब की आप देख लें, इसमें जो सारी सूरत हाल है वो यकसर तब्दील है। तजर्बाकार 13 पार्टियों ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन 8 माह में किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसमें जो है वो अब IMF जो है उसने भी इनकार कर दिया है कि जनाब आपने जो तबाही मचाई है, डार साहब को सुबकी का सामना हुआ है। और जो इन्होंने अदादो शुमार, बेसिकली ये एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का काम ही अदादो शुमार में जो है वो फिगर्स को गलत जो है वो करना है और फिगर्स को जो है वो मैनिपुलेट करना, ये अकाउंटेंट जो है वो काम करते हैं। और डार साहब भी हस्बे रवायत वो ही काम कर रहे हैं कि जनाब जो फिगर्स हैं उनको सही तरह से IMF के सामने नहीं रख रहे, और जब ये IMF के सामने जाते हैं तो इनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। और वो इनसे जब सवालात करते हैं और कहते हैं कि ये जो आप अदादो शुमार हमें दे रहे हैं ये तो जो हमारे पास अदादो शुमार है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उस वक्त डार साहब, और आपको याद है डार साहब ने क्या कहा था? डार साहब ने कहा था IMF को हैंडल करना तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, IMF को मैंने हैंडल करना है, IMF को मैं जवाब दूं। अब डार साहब से वो ही IMF मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि डार साहब वो फिगर्स, वो फैक्ट्स जो कि हमें पता होने चाहिए वो हमसे छुपाते हैं और उसमें ये मोनोपोली करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। तो इसलिए IMF जो है वो इनसे मजीद मुज़ाकरात नहीं कर रहा और पाकिस्तान के मुआशी हालात डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान बुरी तरह से डिफॉल्ट होने की तरफ गामजन है, बल्कि टेक्निकली तो डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन सिर्फ उसका एक एलानिया तौर पे डिफॉल्ट होना बाकी है। लेकिन अगर डार साहब की ये जो जिद है कि जनाब मेरे से बेहतर कोई वजीर खजाना हो नहीं सकता और मेरे से बेहतर जो मुआशी पॉलिसियों को कोई नहीं चला सकता, तो ये अगर वो जिद छोड़ दें तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है।
पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मईशत को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बेहतर तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हठधर्मी, जिद और अना, ये चीजें जो है वो अब आड़े आ रही हैं और इन चीजों को लेकर के डार साहब जिद्दी हुए बैठे हैं कि जब तक पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल हाथ खड़े नहीं कर देती, मैंने भी हाथ नहीं खड़े करने, क्योंकि बेहतरी तो ये ला नहीं सकते, बेहतरी के कोई चांसेस नहीं है। माजी में इनका आप देख लें, मुआशी जो इन्होंने मईशत का बुरा हाल किया वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा ये कितने के काबिल मईशतदान है। और 2 नंबरी से इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करके रखा माजी में, और मुझे जो इस वक्त चीज नजर आ रही है वो भी यही है कि अब भी डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर को प्रेशराइज किया जा रहा है और डॉलर बैंकों को इस हवाले से प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो बैंक्स हैं वो 225 से इसकी कीमत ऊपर ना जाने दें। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और अगर अब भी यही सूरत हाल होती है तो अब भी पाकिस्तान आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा, क्योंकि हकायक जो हैं वो कौम को पता होना चाहिए कि हकायक क्या है और हमारी मुआशी जो सिमत है वो किस तरफ गामजन है, वो सही तरफ जा रही है या कि जो है तबाही की तरफ जा रही है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।